चलिए देखिए हम इससे पहले हम सीख चुके थे ना, फिर से थोड़ा सा पहले से देख लें हम क्या देखा था। ठीक है, देखिए हम सीख चुके क्या कि उर्दू में का खा कैसे लिखा हुआ है, यही नहीं सीखा था। का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, झा, इया, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता, था, दा, धा, ना, पा, पा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, तलब्बे सा, दंती, हा, ना बचेगा। देखिए मूर्धन्य सा, दंती सा, हा, छा, त्रा, ज्ञा। देखिए उर्दू में का लिखेगा काफ से, काफ, काफ में हे लगाइएगा तो बनेगा खा। गाफ से होगा गा, घा, गाफ में हे लगा दीजिए, घा हो गया। अंगा उर्दू में कोई काम नहीं अंगा का, अंगा यूज ही ना हो कहीं लिखना। वालेकुम सलाम। चा देखिए, चा लिखेंगे हम चे से, छा लिखेगा चे में हे लगा दीजिए, छा। जा देखिए, जा जीम से होगा, जा किससे होगा, जीम से। जा में जीम में झा एच लगा दिएगा, यानी हे लगा दीजिए, बन जाएगा झा। इया भी उर्दू में ना होगा, इया ना लिखेंगे उर्दू में। टे से टा, टे में हे लगा दीजिए, ठा हो जाएगा। दाल से होगा डा, दाल में हे लगा दीजिए, ढा। नून से ना, ते से होगा ता, ता में हे लगा दीजिए, यानी ते में हे लगा दीजिए, था हो जाएगा। दाल से होगा दा, दाल से दा, दाल से दा, दाल में हे लगा दीजिए, धा। नून से हो जाएगा ना। पे से पा, पे में हे लगाइए, पा बन जाएगा। बे से बा, बे में हे लगा दीजिए, भा। ठीक है। मीम से माँ, ये से या, रे से होगा रा, लाम से ला, वाव से लिखेगा वाह। तलब्बे सा के लिए बड़ी सीन लिखा जाए, इसके लिए से लिखेगा मूर्धन्य सा के लिए, और दंती सा के लिए छोटी सी। हा के लिए हा लिखा हुएगा, हे। छा हिंदी में हो गया, उर्दू में छा उड़ाना है। तरा का भी कोई काम ना पड़ेगा, तरा लिखे रहेगा तो तेरे से लिखेंगे जब काम पड़ेगा देखने में। छा का कोई भी काम ना है उसमें, ज्ञा भी ना रहेगा और तरा भी ना रहेगा। मतलब उर्दू में छा, त्रा, ज्ञा, अंगा, इया ये सब ना रहे। अब देखिए कुछ कुछ समय पर नुक्ता वाला हुर्फ आवेगा।
देखिए में है का सबसे पहला है का, फिर उसके बाद है खा, गा, का, खा, गा, घा, और का होगा बताइए? सा, का, खा, गा, घा, अंगा, चा, छा, जा, जा होगा, और नीचे लिखे जा, झाइया, टा, ठा, डा, ढा, ना, ता होगा, था, दा, धा, ना, पा, फा होगा, बा, भा, मा, या, रा, ला, वा, तलब्बे सा, दंती सा होगा, दंती सा में लगा रहेगा नुक्ता, यार दंती सा मुंडन सा, हा भी होगा एगो नुक्ते वाला, छात्र आ गया, और कोई हुर्फ वाला ना होगा। देखिए ये कुछ ऐसा है जिसके में नुक्ता लगा हुआ है नीचे, जब नुक्ता लगा रहेगा ना तब पहले तो का छोटी काफ से और था, अब जब का में नुक्ता लगा रहा है तो काफ से होगा, यानी बड़ी काफ देखो हम लोग आसानी से बोले खा है तो खे से लिखेगा अब इसको, गा में नुक्ता लिखा है ना तो आप इसको ज्ञान से लिखेगा। अब देखिए जा में जब नुक्ता लगा रहेगा तब जा को देखिए किस किस चीज से लिख सके आप, जा को जे से लिख सके हैं, जाल से लिख सके हैं, शुरू से लिख रहे हैं, जाल से लिख सके हैं, जे से लिख सके हैं, जो से लिख सके हैं, जाद से लिख सके हैं। जब जा में नुक्ता दिया रहेगा ना तो चार गो है उसके लिए, जाल, जे, जो, जाद। जब लिखना हम लोग सीखेंगे तो आपको बताया जाएगा कि कब पहचानेंगे जाल यूज होगा, कब जे, फिर जाद कब यूज करेंगे, जो कब यूज करेंगे। ता में अगर नुक्ता लगा हुआ है ना तो इसको तो से लिखेगा आप, फा में नुक्ता लगा हुआ है ना तो फे से लिखेगा, दंती सा में नुक्ता लगा दीजिए तो इसको साद से लिखेगा, साद से, और हा में नुक्ता लगा हुआ है ना तो हे से लिखेगा। ये नुक्ता वाला हर्फ है, इसको खास करके ध्यान रखना, नुक्ता वाले हुर्फ नहीं, ठीक है, इसको खास से ध्यान रखिएगा। अब देखिए जब ये याद कर लीजिएगा ना तभी आप कुछ लिख सके हैं, जब ये लिख से गया हिंदी में सबको 2 अक्षर का आता होगा, 3 अक्षर का आता होगा, तो हिंदी के हेल्प से इसको सीख लेंगे, और इसको हम लोग पहले भी लिख चुके थे, ठीक है, तो ये सिर्फ सिर्फ रिवाइज था। अब आगे चले हम लोग का जो आज का काम है, देखिए समझिए अब बात, ये पहले का काम था। अब एक चीज है जहां हम लोग सीखे हैं, आगे सीख रहे हैं हम लोग, देखिए स्वर सीख रहे हैं आ, और फिर उसके बाद आ में आ की मात्रा आकरा, ई हर सही है, फिर उसके बाद दीर्घई, ठीक है, आ लिखा हुएगा अलिफ से, आ की मात्रा आएगा नहीं तो अलिफ में मद डालिएगा, देखो मद बोला जाए, अलिफ मद आ, तभी आकर आ पर आ जाएगा। देखिए ई है न, अलिफ जेर ई हो जाए, अलिफ जेर लिखेगा ई हो जाएगा, ठीक, या फिर छोटी ये लगा के इसको लिखेगा ई, इसका भी ऐसा ही है, अलिफ और ये लगा के लिखेगा तो ई हो जाएगा, लेकिन इसके में अलिफ या तो सिर्फ अलिफ में ये लगा के लिख सके, या फिर इसकी जगह पे खाली अलिफ जेर ई लिख सके, दोनों का मतलब यही होगा। याद रहे आ सिंपल अलिफ से लिखे ना, आ की मात्रा है यानी आ आकार आ है तो अलिफ मद आ होगा, ई लिखा हुआ है हर्षा ई, तो हर्षा ई आप 2 तरीके से लिख सके, या तो अलिफ जेर ई सिर्फ लिखें तब भी छोटी ई का काम करेगा, या फिर अलिफ ये जेर ई लिखें तब भी ई का काम करेगा, लेकिन बड़ी ई में हमेशा ये लगा के ही लिखना पड़ेगा आपको, हमेशा ये लगा के ही लिखना पड़ेगा, ओके में सिंपल जेर से काम ना चलेगा। अब देखिए ए, देखिए ए
ए है, फिर उसके बाद है ए, ऊ छूट गया। देखिए हर्षयु दीर्घयु, ए ओ आओ। देखिए इसके में री ना लिखा है, री इसीलिए ना लिखा है कि उर्दू में री का कोई काम ना है, री नहीं लिखना है। तो हम आपको लिखा है आ आकारा, हर्षई दीर्घई, हर्षयु दीर्घयु, ए ओ आ। अन का भी काम पड़ेगा, अन आह, तो अन को सिर्फ लेंगे। देखिए अन छोड़ दीजिए इसको, यहाँ पे लिख देना है अन आह। इसका भी काम ना पड़ी तो संस्कृत के लिए है, संस्कृत में जो उर्दू का काम। देखिए ऊ होगा, अलिफ पे ऊ लिख दीजिएगा ना, तो हो गया ऊ। या इसको अलिफ में बाव लगा के भी लिख सकते हैं, याद रहे दोनों से काम चलाया जाएगा। ठीक, अलिफ पे सू भी लिखेगा तब भी ऊपर आ जाएगा, अलिफ में बाव लगा के अलिफ बाव पे सू लिखेगा तब भी ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो दीर्घई यू है, एक ही लिए आपको हमेशा अलिफ बाव पे सू ही लिखे पड़ेगा, यानी अलिफ और बाव रहेगा तभी बनेगा, क्योंकि ये को खींच के पढ़ा जाए। दीर्घई यू है, ए के लिए देखिए, ए के लिए आप अलिफ और बड़ी ये लिखिएगा तब बनेगा ए। या फिर ए को आप कभी कधार ऐसा हो सके हैं का अलिफ नहीं ई ना होगा, ए ऐसा ही लिखा होगा हमेशा। ए देखिए अलिफ ये लिख के और इसमें हमजा दीजिएगा छोटा सा, तब इसको पढ़ा जाएगा ए। ठीक है, अलिफ ये लिख के ओके में हमजा दे दीजिएगा तो बन जाएगा ए। ओ देखिए अलिफ बाव पे सो लिखावेगा, और आओ अगर लिखना है ने तो अलिफ में जबर दे दीजिएगा फिर बाव लिखिएगा तब पढ़ा जाएगा आओ। अलिफ बाव रहेगा सिर्फ तो ओ पढ़िएगा। देखिए अलिफ बाव ओ भी है, अलिफ बाव ऊ भी है, और अलिफ बाव दीर्घई ऊ भी है। और कौन सी है, अलिफ में जब जबर दिया है तब आओ। अब देखिए अन कैसे दिखाएगा, अलिफ नून तब होगा अन, आह का कोई काम ना है। देखिए यहाँ पे तो हम आपको जेर जबर दे दिया है, जेर जबर दिया हुआ तो साफ साफ समझ में आ रहा है। लेकिन उर्दू का खासियत ये कि में जेर जबर दिया ना रहेगा आपको उर्दू में कहीं भी है, कब ऊ हो जाएगा, कब दीर्घई ऊ पढ़ना है, कब ओ पढ़ना है, कब औ पढ़ना है, ये आपके समझ पे है। लेकिन हम लोग शुरुआती में जेर जबर दे के लिखेंगे, जेर जबर सब में दे ही के लिखेंगे। ये आपको क्या करना है ना, पूरा याद करना है। जब याद कर लीजिएगा तो इसके हेल्प से हम लोग कौन सी करेंगे, हिंदी जैसे लिखना सीखा था बचपन में, आप सीखा होगा कि का सीखा, फिर का के बाद लिख पढ़ना सीखा था 2 अक्षर वाला सब, काला कल माला माला ऐसे लिखते थे। उसी तरीके से हम लोग धीरे धीरे हिंदी के हेल्प से उर्दू को लिखना सीखेंगे, थोड़ा सा सीखेंगे। फिर 1-2 दिन मतलब ज्यादा ना 3-4 क्लास में आपको उर्दू लिखे आवे लगे, फिर डायरेक्टली उर्दू पे चल जाएंगे हम लोग, जब याद हो जाएगा तब तक खाली आपको सहारा लेवल हिंदी का सहारा लिया, हम लोग हिंदी के हेल्प से सीखने का कोशिश करें। तो देखिए आपको पहले हम याद करवा चुके थे, पहले बता चुके थे। आपका जो मेन है आज वह स्वर का बात है, स्वर जो सीखा है हम उसको देखा है, हम स्वर को सीख रहे हैं उसको। देखिए आ है तो अलिफ से लिखा होगा आ, करा है तो अलिफ मद आ लिखेंगे, ई है तो अलिफ जरी है, दीर्घई है तो अलिफ में ये लगा के लिखेंगे। ऊ को देखिए सिर्फ हर्षई ऊ है तो सिर्फ अलिफ पे सू से भी काम चल सके, या फिर अलिफ बा पे सू लिखे पड़ेगा। दीर्घई ऊ है तो अलिफ बा पे ऊ ही लिखे पड़ेगा हमेशा। ए है तो अलिफ में ये लगेगा तो ए बनेगा। ए अलिफ में ये लगाइएगा और ये पर मद दे दीजिएगा तब बनेगा ए। अब आगे देखिए ओ कैसे बनाइएगा, अलिफ बा पे सो, दोनों एक ही तरीके से है। धीरे धीरे आपको बताया जाएगा, अगले क्लास में भी समझाया जाएगा कैसे पहचानिएगा। और देखिए अलिफ, अलिफ जबर आ है फिर वाव देंगे तब बनेगा ओ, आने के लिए तो अलिफ नून है तो अन बन जाएगा। अब सुनिए बात, देखिए एक बार हम पढ़ा दे रहे हैं, बाकी आप बार बार पढ़ लीजिएगा। देखिए कैसे पढ़ना, पढ़िए कैसे, काफ से का, ऐसे ना पढ़ना कि का से काफ, ऐसे नहीं पढ़ना, काफ से का, वालेकुम सलाम, काफ से का, काफ में हे लगाइएगा तो बन जाएगा जी खा। देखिए बोर्ड पे, काफ में हे लगाइएगा तो बन जाएगा का खा, गाफ से गा,
काफ में हे लगे, गाफ में हे लगेगा तो घा, गाफ में हे लगेगी तो घा। छे से चा, छे से छे में हे लगा हुआ है, चे में हे लगा हुआ है तो बन गया कौन जी छा। जीम से जा, जीम में हे लगा झा, यहाँ का कोई माने मतलब पर ना है उर्दू में। टे से टा, टे में हे लगेगा तो ठा। दाल से डा, दाल में हे लगेगा तो ढा। नून से ना, ते से ता, ते में हे लगा तो था। दाल से दा, दाल में हे लगा तो धा। नून से ना, पे से पा, आंग रहा है। खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। चलिए कि पे से पा, पे में ही लगेगा पा। बे से बा, बे में ही लगेगा भा। मीम से मा। ये से या, रे से रा, लाम से ला, बा से बा। बड़ी सीन से होगा तलब बेसा। देखिए मूर्धन्य सा से होगा, से मूर्धन्य सा। छोटी सीन से दंती सा, हे से हा, और छात्र ज्ञान ना है उर्दू में। ठीक है, आराम से को मतलब 2-3 बार बढ़िया से को लिख लिख के पढ़िएगा। याद जब तक ना हुआ तब तक ना लिख पाइएगा। जब तक याद ना हो जाए कौन किस चीज से हो रहा है तब तक आप लिख ना पाइएगा। क्या है कि हम लोग को हिंदी लिखे लाभ है और उर्दू थोड़ा सा कमजोर है, तो एक भाषा तो जान रहे ना हिंदी, तो इसकी मदद से सीखेंगे। एक चीज आपको और ध्यान रखना जो आपको हेल्प करेगा याद करने में, ध्यान रखना कौन चीज, जैसे इंग्लिश में, जैसे इंग्लिश का एच है ना, इंग्लिश का एच, वैसे ही उर्दू का हे है। देखिए आप बी में एच लगा के भा बना दीजिए, उसी तरह से बे में हे लगा के कौन सी बना दीजिएगा भा। बताइए भा ऐसा ही नहीं बनाइए, हिंदी में भा ऐसा, बी में एच लगा दीजिए भा हो जाएगा, इसमें भी बे में एच लगा दीजिएगा, बे में हे लगा दीजिएगा कौन जी भा हो जाएगा। यानी याद रखना जो इंग्लिश का एच है वही उर्दू का कहा हे है। जो काम इंग्लिश में एच करेगा वही काम उर्दू में हे करेगा। बैठिए तो नोट कीजिए। वालेकुम सलाम।